वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का ही लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा। और पार्टनरशिप के जितने भी लेक्चर बनाए मैंने उनको देखिए, आप सीक्वेंस में देखिए तो आपको और आसान लगेगी पार्टनरशिप। और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने हर एक टॉपिक को। अगर आप बहुत आराम से वीडियो को देखते हो तो सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, और वो क्लोजिंग कैपिटल को कैसे ओपनिंग कैपिटल बनाया जाता है, फिर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे बात मैंने पिछले लेक्चर में बता दी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखिए और आराम से समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे भी सेंड कीजिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगता है। मैं जल्दी ही मेरे टेलीग्राम चैनल को बना लूंगा, उस टेलीग्राम चैनल में आप सबको जोड़ लूंगा, ताकि आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो जितने भी डाउट्स होंगे हम वहां पे सोल्व करेंगे। आज बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को लेके। किसे लेके बात करेंगे आज? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को लेके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पढ़ने से पहले मैं दो चार बातें बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। एक तो होता है पार्टनर, एक होता है फर्म। एक तो पार्टनर है, एक कौन है? फर्म है। पार्टनर के द्वारा ही फर्म बनती है, लेकिन समझना, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर के लिए तो क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए तो क्या है? इनकम है सर। ये इनकम है, पार्टनर की तो क्या है? इनकम। लेकिन फर्म का क्या है? ये एक्सपेंसेस। समझ में आ गई क्या बात? बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कौन पे करता है? फर्म। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस बन गया, और पार्टनर की क्या बन गई? इनकम। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बताओ, पार्टनर का तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। पार्टनर का तो क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंसेस। लेकिन फर्म की क्या हो जाएगी? इनकम। ये समझ जाना, समझ जाओगे मेरी बात। ये डिटेल लिख लेना एक बार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है, फर्म का क्या है? एक्सपेंस है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पार्टनर का एक्सपेंस है, लेकिन फर्म की क्या है? इनकम है। समझ जाओगे। अब पढ़ लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या पढ़ेंगे अब? आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, पहली बात इसमें यह समझना है आपको कि सभी पार्टनर इस बात से सहमत है कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पे करना पड़ेगा फर्म को। और ये बात किस में लिखी हुई होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड में, साझेदारी संलेख में ये मेंशन होना चाहिए कि सभी पार्टनर इस बात से सहमत है कि वो क्या देने के लिए तैयार है। जो भी ड्रॉविंग करेगा उस पर क्या देंगे? वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे, तभी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग मिलेगा। अदरवाइज कोई चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग किसमें होना चाहिए? साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म का तो एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है? ये इनकम है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कई तरीकों से कर सकते हैं पार्टनर। मैं वो तरीके बता रहा हूं, और उसके हिसाब से एक एक सारी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म कर दूंगा आपकी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्या है? ये फर्म की इनकम। फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर की क्या है? इनकम। एक तो होती है सिस्टमेटिक। कैसे होती है ये? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक ड्राइंग होती है। एक तो कोई कैसी ड्राइंग होती है सर? सिस्टमेटिक ड्राइंग होती है। समझना, सिस्टमेटिक ड्राइंग का मतलब होता है कोई ड्राइंग कर रहे हो आप, एक निश्चित राशि की ड्राइंग कर रहे हो, निश्चित समय अंतराल में कर रहे हो और निश्चित तिथियों पे कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है सिस्टमेटिक ड्राइंग। एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित तिथि पर और एक निश्चित समय अंतराल में कर रहे हो, तो ऐसे ड्राइंग को क्या बोलते हो आप? सिस्टमेटिक ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग बोलोगे इसे? सिस्टमेटिक ड्राइंग। तो सिस्टमेटिक ड्राइंग में किस तरह से आप मंथ का कैलकुलेशन करोगे? क्योंकि सिस्टमेटिक ड्राइंग आप एक समय अंतराल में कर रहे हो, और समय अंतराल विभिन्न हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सेम डिफरेंस रहेगा, लेकिन ड्राइंग तो बहुत अलग अलग हो जाएगी ना। बहुत बार ड्राइंग कर लोगे आप साल में। मान लो साल के प्रथम तिथि, एवरी मंथ में आप क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हो। तो हर मंथ की ड्राइंग का इंटरेस्ट थोड़े कैलकुलेट कर पाओगे, उसके लिए कुछ तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ताकि हम क्या बना सके? एक सिस्टमेटिक मंथ बना सके, और उसी मंथ को काम में लेके हम ड्राइंग पे क्या निकाल सके? इंटरेस्ट निकाल सके। तो इस सिस्टमेटिक ड्राइंग में एक बनता है चार्ट। उस चार्ट को समझाऊंगा, लॉजिकली समझाऊंगा कि ये चार्ट कैसे बना है। समझना, देखिए यहां पर लिखिए आप एवरी मंथ। क्या लिखे? पहले एक बार मैं बना देता हूं, फिर आप देख लो किस तरह से बनेगा। एवरी मंथ लिख लो, और यहां लिख लो क्वार्टरली, क्वार्टरली, और यहां पर लिख लो आप हाफ ईयरली। क्या लिख लो? हाफ ईयरली।
अब समझना, एवरी मंथ को बोलता हूं प्रति माह। क्या बोलता हूं मैं इसको? प्रति माह। आप प्रति माह ड्रॉइंग कर रहे हो। क्वार्टरली को बोलते हो तिमाही। क्या बोलोगे क्वार्टरली को? तिमाही। और हाफ ईयरली को बोलोगे आप 6 माही। क्या बोलोगे हाफ ईयरली को? 6 माही। ये लीजिए, इस तरह से ड्रॉइंग कर रहे हो। और इधर क्या लिखोगे? इधर लिखोगे आप बिगनिंग। बिगनिंग यानी प्रारंभ। बिगनिंग का मतलब क्या होता है सर? प्रारंभ। इधर लिखोगे मिड। मिड का मतलब होता है मध्य। और एक लिखोगे एंड। एक क्या लिखोगे आप? एंड। और इस एंड का मतलब होता है अंत। क्या होता है एंड का मतलब? अंत सर। इस तरह से ये मैं चार्ट बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझना है किस तरह से ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। मैं इसको पहले आराम से आपको समझाऊंगा और फिर एक एक बात बताता जाऊंगा। देखो, जो मंथ का कैलकुलेशन होगा वो किस तरह से आएगा, मैं पहले इसी सिस्टमेटिक ड्रॉइंग की बात करूंगा, फिर चार्ट को आगे बाद में बढ़ाऊंगा। पहले हम सिस्टमेटिक ड्रॉइंग का टॉपिक बढ़ रहे हैं। सिस्टमेटिक ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? आप एवरी मंथ ड्रॉइंग कर रहे हो और बिगनिंग में कर रहे हो हर मंथ के। जैसे मान ली ये जनवरी हो गई, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और ये आ गया दिसंबर। इस तरह से है। इस जनवरी की फर्स्ट डेट को ड्रॉइंग कर रहे हो आप, ऐसे ही फरवरी की फर्स्ट डेट को क्या कर रहे हो आप? ड्रॉइंग कर रहे हो। ऐसे ही मार्च की फर्स्ट डेट को क्या कर रहे हो? ड्रॉइंग कर रहे हो। यानी 1 जनवरी को किया, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, ऐसे करते करते आप पहुंच गए 1 दिसंबर तक ड्रॉइंग कर रहे हो। बिगनिंग यानी हर माह के क्या कर रहे हो आप? बिगनिंग। तो आप हर ड्रॉइंग का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या 12 बार इंटरेस्ट थोड़े निकालना पड़ेगा? तो इस बजाय हम एक मंथ ले रहे हैं, उस मंथ से हम क्या निकालेंगे? ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट निकालेंगे। किस तरह से निकालोगे? देखो, एवरी मंथ आ रहा है तो एवरी मंथ में यहां पर आ जाएगा 6.5। सर ये आया कैसे? अभी बताऊंगा मैं आपको ये आया कैसे, ये भी समझाऊंगा, समझना एक बार। फिर मिड में आएगा 6। मिड में क्या आएगा एवरी मंथ में? 6। मिड का मतलब आ रहा है आप 15 जनवरी को क्या कर रहे हो? ड्रॉइंग कर रहे हो। फिर आप 15 फेब को क्या कर रहे हो? ड्रॉइंग कर रहे हो। फिर आप 15 मार्च को क्या कर रहे हो? ड्रॉइंग कर रहे हो। इस तरह से ड्रॉइंग कर रहे हो आप। मिड का मतलब आ रहा है मिड ऑफ द मंथ, यानी एवरी मंथ के मिड में ड्रॉइंग करोगे तो कितने मंथ लोगे? यहां पे 6 मंथ लोगे। सर एंड में कितने लेंगे? एंड में लोगे 5.5। एंड का मतलब होता है आपने, ये मैंने बताया आपको फर्स्ट डेट, क्या बताया मैंने? बिगनिंग बताया। ये तो बताया मैंने बिगनिंग, ये बताया मैंने क्या? मिड। अब देखो एंड का मतलब समझना, इस जनवरी के एंड में यानी 31 जनवरी को किया, फिर आपने 28 फेब को किया, फिर आपने क्या किया? 31 मार्च को ड्रॉइंग किया। इस तरह से भी तो कर सकते हो ड्रॉइंग। हर मंथ में कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो? अंत में कर रहे हो, तो वहां पर कितने मंथ लोगे? 5.5। इसी तरह मिड में तो 6 आएगा। मिड में तो क्या आएगा आपका? 6। तिमाही का मतलब होता है हर क्वार्टर। जैसे एक क्वार्टर बन गया ये 3 मंथ का, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। इस क्वार्टर से समझना, इस 3 मंथ के एक क्वार्टर में आप जो ड्रॉइंग कर रहे हो बिगनिंग में कर रहे हो, यानी 1 जनवरी को किया है, अब आप 1 अप्रैल को करोगे सेकंड क्वार्टर में। इस तरह से आप 4 बार ड्रॉइंग करोगे पूरे साल में। कितनी बार करोगे? क्योंकि 4 क्वार्टर बनेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 क्वार्टर बनेंगे। और हर क्वार्टर के आप फर्स्ट डेट को करोगे तो कितने मंथ लोगे? सर यहां पर कितने लेंगे हम? 7.5। कितने लोगे यहाँ पे? 7.5। और एंड में करोगे तो एंड में कितने आ जाएंगे? 4.5। ये आए कैसे रहे ये भी बताऊंगा, अभी समझना एक बार। अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हो, हाफ ईयरली करोगे तो बिगनिंग में क्या आ जाएगा? 9 और एंड में क्या आ जाएगा सर? 3। देखो हाफ ईयरली का मतलब हो गया आप जैन से लेके जून तक, मैं फाइनेंशियल ईयर आपका जनवरी से दिसंबर मान रहा हूं, इस तरह से देखो 6 महीने हो गए ना जनवरी से जून तक, और आपने 1 जनवरी को ड्रॉइंग किया, फिर आप जुलाई को करोगे 1 जुलाई को, और दिसंबर तक की ड्रॉइंग हो जाएगी वो। तो साल में कितनी बार ड्रॉइंग कर रहे हो आप? हाफ ईयरली से 2 बार ड्रॉइंग कर रहे हो। तो आप मिड में तो क्या लोगे? जैसे मिड का मतलब आ गया, मिड का मतलब आ रहा है, मिड का मतलब क्या आएगा यहाँ पे? कोई जनवरी, फरवरी, मार्च में करोगे, यहाँ पे क्या कहां पे करोगे? मार्च या अप्रैल में ड्रॉइंग करोगे, करोगे या नहीं करोगे? फिर उसके बाद आप कब करोगे? सितंबर, अक्टूबर में करोगे। इस तरह से ये मिड आ गया। तो इसको आपको याद रखना है। मैं एक बार एक ट्रिक बता देता हूं। देखो बेटा, इसको ज्यादा समझाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो एक ही बता रहा हूं मैं आपको एवरी मंथ का किस तरह से ये 6.5 बना है, 6 बना है और 5.5 बना है। एक बार समझ लो इसको किस तरह से बनाएंगे। देखो ध्यान से समझना, ये मैं
आपको पूरा ईयर बना दिया। ये जनवरी से शुरू होता है और कहां तक जा रहा है, दिसंबर तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, दिसंबर तक। आप 1 जनवरी को ड्राइंग करोगे, फिर 1 फरवरी को करोगे। मैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बता रहा हूं, एवरी मंथ मतलब एवरी मंथ यानी प्रत्येक माह में ड्राइंग करो, और वो भी कब करो, बिगनिंग में। तो 1 जनवरी करोगे, 1 फरवरी करोगे, 1 मार्च करोगे। देखो जो 1 जनवरी को ड्राइंग किया, इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा सर? हाँ, 12 मंथ का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। जैसे 1 फरवरी को ड्राइंग करोगे तो इस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा सर? 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ का लगेगा? 11 मंथ का, क्योंकि दिसंबर तक कितने मंथ होंगे? ऐसे ही मान लो आप एक मंथ आएगा यहां पर 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर पर जो ड्राइंग कर रहे हो आप, तो इस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा सर? 1 मंथ का ही तो लगेगा, दिसंबर का। तो बताओ, इस तरह से समझना। मैं ऐसे बोलूं, पहली ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा 12 मंथ का, दूसरी पे 11 मंथ का, तीसरी पे कितने का, 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ऐसे करके मैं 12 बार ड्राइंग निकाल लूंगा। ऐसे करके कितनी बार ड्राइंग निकालूंगा? 12 बार। और मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर मंथ ले लूं, ताकि इन सबको एक मंथ में कंबाइंड कर दूं, तो वो कितना हो जाएगा, 6.5। कैसे सर? मैं अगर इनका एवरेज ले लूं, क्या ले लूं मैं? इनका एवरेज। तो जब भी ये ऐसे सीक्वेंस में हो तो एवरेज कैसे लिया जाएगा? पहली संख्या ले लो और लास्ट संख्या ले लो, दोनों को जोड़ लो, फर्स्ट प्लस 1, और कितने का भाग दे दो, 2 का। कितना जाएगा? 6.5। ये इस तरह से आया 6.5। समझ में आएगा ये 6.5 कैसे आया? ये कोई नहीं समझाएगा आपको ये 6 पॉइंट कैसे आया। सीधा ये चार्ट बना देते हैं और बस करवा देते हैं क्वेश्चन को। ये समझ में आया नहीं आया? कितना आएगा यहाँ पे? 6.5। अब देखो, अगर एंड में करेंगे तो बताओ, आप 31 जनवरी को ड्राइंग करोगे तो 11 मंथ की आएगी। कितने की मंथ की आएगी? 11। और 31 दिसंबर को करोगे तो बताओ, दिसंबर कंप्लीट हो गया तो कोई भी ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि 0 आ जाएगा। जैसे इसमें 2 का भाग देखो कितना जाएगा, 5.5। ये एंड का आ गया। अगर मिड में करोगे, अगर आपने कब किया, 15 जनवरी को, देखो 15 जनवरी को किया तो बताओ कितने मंथ आ जाएंगे सर? 11.5 मंथ करोगे। और ऐसे 15 दिसंबर को करोगे तो आधा मंथ और ऐड हो जाएगा, और भाग 2 का दोगे तो कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। इस तरह से ये 6 आया है। इसको बोलते हो आप सिस्टमेटिक ड्राइंग। एक समय अंतराल में ये ड्राइंग की जाती है और इस तरह से ये चार्ट बनाया जाता है। इस चार्ट का मैंने लॉजिक बता दिया है आपको किस तरह से बनता है, ये तो पूरा समझ में आ गया। इसको ज्यादा ध्यान में रखना है आपको। किसे ध्यान में रखना है? इसे। जिसको ये लॉजिक समझना है वो आराम से वीडियो को रोक के आराम से समझना। लेकिन ज्यादातर कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया आपको। इसे बोला जाता है सिस्टमेटिक ड्राइंग। अब देखो, ड्राइंग का जो फॉर्मूला है सर, इसको यूज कहां पर लेंगे समझो। देखो, इसको यूज कहां पर किया जाएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा? फॉर्मूला। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसे फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पे आएगा ड्राइंग अमाउंट। क्या आएगा यहाँ पे सर? ड्राइंग अमाउंट। ये लीजिए, ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू यहां पर लिखना है इन मंथ को। मैं लिख रहा हूं मंथ अपॉन 12। तो यहाँ पे क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या जाएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये इंटरेस्ट ड्राइंग का अमाउंट कैसे निकालोगे? समझना, ये ड्राइंग का अमाउंट को समझना एक बार। ड्राइंग अमाउंट मैं इसे समझा रहा हूं आपको। किसे समझा रहा हूं? ड्राइंग के अमाउंट को। अब ड्राइंग के अमाउंट को समझना कैसे आएगा। अगर आप एवरी मंथ क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हो, तो बताओ कितनी बार करोगे साल में? साल में कितने बार करोगे? 12 बार ड्राइंग करोगे। तो जो अमाउंट कर रहे हो ना, एवरी मंथ का अमाउंट, एवरी मंथ अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना सर? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? ड्राइंग का अमाउंट। मान लो मैं प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए निकाल रहा हूं, तो पूरे साल भर में कितना निकालूंगा? 2000 इंटू 12 कर दूंगा तो पूरे साल में कितना आ जाएगा सर? 24,000। और रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। और बिगिनिंग में कर रहा हूं तो यहाँ पे मंथ कितना आ जाएगा? 6.5। देखना, ये मंथ का कैलकुलेशन समझना एक बार। एवरी मंथ के बिगिनिंग में करूंगा तो मंथ कितना लोगे? 6.5। एवरी मंथ के मिड में करूंगा तो मंथ कितना लोगे? 6। एवरी मंथ के अगर एंड में करूंगा तो मंथ कितना लोगे? 5.5। अब आगे समझना, एवरी मंथ के अगर मैं एवरी क्वार्टर के प्रारंभ में करूं, यानी एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में करूंगा तो मंथ कितना लोगे? 7.5। एवरी क्वार्टर के मिड में करूंगा तो मंथ कितना लोगे? 6। और एवरी क्वार्टर के क्या करूं मैं? एंड में करूं तो मंथ कितना लोगे? 4.5। ये तो हो गया क्या आपको? कौन सा वाला? एवरी मंथ वाला। एवरी मंथ में आ जाए तो ड्राइंग का अमाउंट कैसे निकालोगे? एवरी मंथ इंटू 12, तो ये वाला ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा। अगर समझना, फिर अगर ड्राइंग अमाउंट क्वार्टर के हिसाब से चल रहा है तो समझना, तो क्वार्टर अमाउंट
एवरी मंथ ड्रॉविंग अमाउंट लिखना है, यहां पे क्या लिखोगे, एवरी मंथ ड्रॉविंग अमाउंट। एवरी क्वार्टर, एवरी, यहां पे लिख दो एवरी क्वार्टर ड्रॉविंग अमाउंट इनटू क्या कर देना है यहाँ पे 4, क्योंकि क्वार्टर कितने होंगे साल में, 4। तो मैं एवरी क्वार्टर अगर क्या कर रहा हूं, बिगनिंग में ड्रॉविंग कर रहा हूं एवरी क्वार्टर के, तो कितनी बार ड्रॉविंग करूंगा, 4। और 3000 रुपए की मैं ड्रॉविंग कर रहा हूं एवरी क्वार्टर, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ड्रॉविंग का, 3000 इंटू 4 यानी 12000 रुपए लूंगा यहाँ पे। कितना लूंगा मैं यहाँ पे, 12000 अगर क्वार्टरली कर रहे हो तो। अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तो ड्रॉविंग अमाउंट क्या हो जाएगा, तो देखिए ड्रॉविंग अमाउंट बराबर हाफ ईयरली ड्रॉविंग अमाउंट, हाफ ईयर ड्रॉविंग अमाउंट, ड्रॉविंग अमाउंट, तो 2 बार ड्रॉविंग होगी इनटू क्या कर देना 2, तो ये ड्रॉविंग का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक ड्रॉविंग आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार इसे नोट करो, 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया, ये वाला समझ में आ गया कि ड्रॉविंग का अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करोगे। अगर आप क्या कर रहे हो, एवरी मंथ कर रहे हो, तो ये ड्रॉविंग का अमाउंट 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये ड्रॉविंग का अमाउंट आ जाएगा। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो, तो क्वार्टर में कितने बार करते हो साल में, 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो एवरी क्वार्टर का ड्रॉविंग अमाउंट इंटू 4 कर देना, ये ड्रॉविंग का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ड्रॉविंग अमाउंट अगर हाफ ईयरली कर रहे हो, तो हाफ ईयरली ड्रॉविंग अमाउंट लेना और किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से, तो यहाँ पे ड्रॉविंग का अमाउंट आ जाएगा। और फॉर्मूले में मंथ कहां से लोगे, रेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, रेट आपको क्वेश्चन में मिलेगी। समझ में आया नहीं आया ये वाला ड्रॉविंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग किस तरह से कैलकुलेट करते हो, एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए। एक बार लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इधर वाला साफ कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। अब समझना, अब समझना आपको, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, 2 पार्टनर है, और इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा कि कोई भी पार्टनर क्या कर रहा है, अगर ड्रॉविंग करेगा तो इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है और ये प्रोविजन दे रखा है, और वो इंटरेस्ट की रेट रहेगी 10%। कितना रहेगी, 10%। सॉरी, लाइट चली गई है और यहाँ पर लाइट की वजह से आपके वीडियो को रोकना पड़ रहा है, और आज के लिए इतना ही वीडियो डाला जाएगा आपके। धन्यवाद।